हेलो दोस्तों, मैं लालू यादव ऑफिशियल एकेडमी में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे। संपूर्ण 1857 की क्रांति से जितना भी प्रश्न अभी तक बने हैं उसके आधार पर आप सभी को सभी प्रश्न करवाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मोटिवेशन कोर्स के साथ स्टार्ट करते हैं और आज का मोटिवेशन कोर्स है मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो आप लोग जब तक कोशिश नहीं कीजिएगा तब तक आपको सफलता नहीं मिलेंगे। इसीलिए आप लोग संघर्ष कीजिए और सफल एक दिन जरूर बनिएगा। इसीलिए चलिए आप लोगों को आज के सेशन का पहला क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं। और पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? बताइए, 1857 को जो क्रांति हुआ था वह सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मेरठ और ऑप्शन डी बैरकपुर। बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो आप लोगों को पता होना चाहिए 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम प्रारंभ जो है मेरठ से हुआ था। 10 मई, कब हुआ था? 10 मई 10 मई 10 मई को मेरठ से हुआ था, समझे? 1857 ईस्वी में। तो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि सर्वप्रथम 1857 की क्रांति का शुरुआत कहां से हुई थी? मेरठ से 10 मई 1857। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है चतुस्वी सिपाही मंगल पांडे या रेजिमेंट कहिए इसको, चतुस्वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे किस स्थान से विद्रोह किया था? और एक चीज बताइए, मंगल पांडे के बारे में यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है, यह कौन सी रेजिमेंट का सिपाही थे? तो चतुस्वी रेजिमेंट के यह सिपाही थे मंगल पांडे और विद्रोह कहां से किया था? ऑप्शन ए जगदीशपुर, ऑप्शन बी बैरकपुर, ऑप्शन सी मेरठ और ऑप्शन डी कानपुर। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर बैरकपुर। मंगल पांडे कहां से नेतृत्व कर रहा था 1857 क्रांति की? तो बैरकपुर से। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं और अगला क्वेश्चन है वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक क्या थे? बताइए। ऑप्शन ए रोटी, ऑप्शन बी कमल, मतलब रोटी कमल दोनों, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोगों को पता होना चाहिए वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक जो थे कमल और रोटी दोनों थे। इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक रोटी और कमल दोनों थे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए। जब 1857 की क्रांति शुरुआत हुई उस समय का वायसराय या गवर्नर जनरल कहिए कौन थे? बताइए। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग। तो आप लोगों को पता होना चाहिए लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल सबसे पहले पता होना चाहिए, कब से कब तक है? 1856 से 1862 तक वैसे कहा गया है, 1862 तक कहा गया है, समझे? दो भाग में इसको जो है तोड़ा गया है। इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 62 तक थे और 1857 के समय जो है विद्रोह के समय गवर्नर जनरल के पद पे यह काम कर रहे थे, समझे? चलिए अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे 1857 की क्रांति के समय में कौन थे? ऑप्शन ए पामस्टर्न, ऑप्शन बी विसेंट आयर, ऑप्शन सी जनरल साइमन और ऑप्शन डी जनरल डायर। बताइए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे
ऑप्शन नंबर ए पाम स्टर्न। पाम स्टर्न 1857 की क्रांति के समय का जो है क्या थे, प्रधानमंत्री थे। समझे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र से थे या थे, बताइए। मतलब सबसे ज्यादा कहां के सैनिक भाग लिए थे 1857 की क्रांति में। ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कानपुर। तो इसका राइट आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए अवध। अवध से सबसे ज्यादा सिपाही जो है सर्वाधिक सैनिक की अगर बात करें तो 1857 की क्रांति में भाग लेने के काम किया था। समझे। चलिए अगला प्रश्न है 1857 की ईस्वी में किसने इलाहाबाद की आपातकालीन मुख्यालय बनाया। तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए 1857 की बात कर रही है और इस समय का वायसराय कौन थे, बताइए। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड लिटन। तो क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिंग। आप लोगों को अभी बताए थे इसका कार्यकाल कब से कब तक था, 1856 से 1862 तक था ना, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था, बताइए। सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो आप लोगों को पता होना चाहिए लखनऊ 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था। तो किसने किया था, लखनऊ से बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था और यह पहली महिला थी। समझे। चलिए और इसको जो है बेगम हजरत महल को बेगम के नाम से जाने जाते हैं, कहीं कहीं ऑप्शन में बेगम भी रहते हैं। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे, घबराइएगा नहीं। चल बेगम है तो क्या अवध भी बोला जाता है, ऑप्शन में दे देगा। जो है लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था, ऑप्शन में अवध दे देगा, अवध की रानी। तो पर भी क्या होगा, वही होगा बेगम हजरत महल या अवध की रानी। समझे। चलिए अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया, बताइए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम में और यह प्रश्न प्रबल संभावना है कि पूछेगा ही पूछेगा। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था, ऑप्शन ए कैप्टन शिप, कैप्टन हुरुरोज और जनरल मायर या टाटिया टोपे, बताइए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ऑप्शन बी कैप्टन हुरुरोज ने इसको ग्वालियर के सिंधिया के मदद से 1857 क्रांति में इसे पराजित करके मतलब हरा दिया या पराजित करके मार दिया गया इन्हीं के द्वारा। और इनके सहयोगी थे तभी जो है टाटिया टोपे यह भाग गया वहां से। समझे। और सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया ने सहायता किया था किसको, कैप्टन हुरोज को। और कैप्टन हुरोज ने क्या कहा था, सोई हुई भीड़ में यह एक मात्र मर्द है। किसके बारे में बोल रहा था, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में यह बता रहे थे कैप्टन हुरुरोज मरने की बाद, मतलब मारने की बाद। चलिए अगला क्वेश्चन है फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 5000 का इनाम रखा था, बताइए। ऑप्शन ए खान बहादुर खां, ऑप्शन बी अजीमुल्ला, ऑप्शन सी मौलवी अहमदुल्ला, ऑप्शन डी लियाकत अली। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी मौलवी अहमदुल्ला को पकड़ने के लिए जो 50,000 रुपया के इनाम रखा गया था। और यह जो है अंग्रेज का कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। अंग्रेजों को कट्टर दुश्मन किसे माने जाते हैं, तो मौलवी अहमदुल्ला को। यह फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे
और इसको पकड़ने के लिए 50,000 रुपया का इनाम रखा गया था अंग्रेजों के द्वारा। और यह इन्हें कट्टर दुश्मन के नाम से जाने जाते हैं अंग्रेज को। अंग्रेज का यह कट्टर दुश्मन थे कौन? मौलवी अहमदुल्ला। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। और अगला प्रश्न है, कानपुर से 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किसने किया? बताइए। बहादुर शाह, नाना साहेब, लियाकत अली, कुंवर सिंह। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, नाना साहेब। नाना साहेब कानपुर से 1857 की नेतृत्व कर रहे थे। और कुंवर सिंह कहां से कर रहे थे? बिहार से। बिहार से कौन कर रहे थे? कुंवर सिंह। और इलाहाबाद, लियाकत अली कहां से कर रहे थे? इलाहाबाद। इलाहाबाद से लियाकत अली कर रहे थे। और वहीं क्या है? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय कहां से कर रहे थे? दिल्ली से। अगर बात करें दिल्ली से नेतृत्व किसने कर रहा था 1857 क्रांति की थी, तो बहादुर शाह द्वितीय। और लियाकत अली इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहा था 1857 क्रांति की। और कानपुर से अभी क्वेश्चन में जो था कानपुर, नाना साहेब 1857 क्रांति। और इसका सहयोगी कौन थे? टाटिया टोपे। और बिहार की बात करें, अगर महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है बिहार का कोई, तो यह कुंवर सिंह। कुंवर सिंह से एक ना एक क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमाकर पूछा जा सकता है और पूछता भी है। चलिए सारे चीजों को आप लोग ध्यान में रखते चलिए और नोट करते चलते, आगे इस पे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? नील आयोग, पीला आयोग, सफेद आयोग या सभी? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, पीला आयोग। पीला आयोग का गठन किया गया था। समझे? 1857 की क्रांति के समय किस आयोग का गठन किया गया था? तो पीला आयोग की। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1858 के समय भारत शासन अधिनियम के द्वारा किस भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया या बना दिया गया? बताइए। ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो 1857 के क्रांति के समय जो है प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। किसको बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग को। और यहीं पे पूछे लॉर्ड लिटन का कार्यकाल कब से कब तक था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका कार्यकाल जो थे 1876 से कितना तक? 80 तक, 1880 तक। और इस समय का वायसराय अगर कहिए तो लॉर्ड लिटन को माना जाता है। यही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था इन्हीं के द्वारा, लॉर्ड लिटन जी के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का लागू किया गया था। और इसको रद्द किसने किया? तो लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 80 से 84 थे। इसी के कार्यकाल के दौरान, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान जो है किसको? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिंग। 1857 में यह भाग लिया था, उस समय का वायसराय थे। और लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल कब से कब तक था? 1885 से या 84 से कितना? 88। तो एक चीज बताइए, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में 1885 में आप लोगों को पता होना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना ए.ओ. हुम के द्वारा किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बनते हैं। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में उस समय के वायसराय कौन थे? 1884 से 1888 तक लॉर्ड डफरिन। और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। उस समय का संस्थापक कहिए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्मदाता कहिए तो कौन था? ए.ओ. हुम। समझे? चलिए सारे चीज को आप लोग ध्यान में रखते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के कारण पर भारतीय भाषा में लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन है? बताइए। 1857 की क्रांति हुई थी
उस क्रांति को भारतीय भाषा में किसने लिखी? ऑप्शन ए बी.डी. सावरकर, ऑप्शन बी अशोक मेहता, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन डी आर.सी. मजूमदार। तो आप लोगों को पता होना चाहिए भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय सर सैयद अहमद खां थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के किस वंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता की थी? बहादुर शाह, तात्या टोपे, ग्वालियर की सिंधिया और पेशी जोशी। तो आप लोगों को अभी ये बताए थे ग्वालियर के सिंधिया ने ब्रिटिश साम्राज्य को या सरकार को, वहां के सिंधिया थे, ग्वालियर के सिंधिया जो अंग्रेजों को बहुत सहायता किए थे, और इन्हीं के सहायता से अंग्रेज ने रानी लक्ष्मीबाई को धोखे से मार दिया गया, इन्हीं के मदद के द्वारा। और वह जो है लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था, यह सोई हुई भीड़ में एक मर्द मात्र है। तो किसने? कैप्टन हुडूरोज, वही थे अंग्रेजी अधिकारी उस समय का जो इस पे पूरी तरह से हमला किया और इसको मार दिया गया इन्हीं के द्वारा। तो चलिए, और सहायता किसने किया था? ग्वालियर के सिंधिया, या गद्दार नेता थे भारत को। तो ऐसे ऐसे नेता जब पैदा होता है तो भारत का क्या स्थिति रहेगा। और अभी जो अपने बिहार इतना पिछड़ा है, सबसे कहीं बड़ी चीज की बात हो तो भ्रष्ट नेता बिहार को पीछे करने में जो है बहुत बड़ा योगदान है इसका। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, और अगला प्रश्न है, किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? बताइए। ऑप्शन ए बी.डी. सावरकर, ऑप्शन बी अशोक मेहता, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन डी आर.सी. मजूमदार। बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर जो थे 1857 की क्रांति को क्या कहा था? स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था बी.डी. सावरकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को एक पंचयंत्र या षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? बताइए। 1857 की क्रांति की संयंत्र की संज्ञा किसने दी? संयंत्र की। तो ऑप्शन ए सर जेम्स आउटरम, डब्ल्यू टेलर, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यह दोनों थे, सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर दोनों थे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 1857 की क्रांति का षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोनों। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली बहावी आंदोलनों का मुख्य केंद्र कहाँ था? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी भोजपुरी और या भोजपुर, ऑप्शन डी रोहतास। बताइए। तो एक चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जाएगा। और इस पे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, जैसे कि बहावी आंदोलन कौन से शताब्दी में हुई थी? 19वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? 19वीं शताब्दी में हुई थी। इसका बहावी आंदोलन का मुख्यालय या मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, और बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ था? बताइए। आप लोगों को पता होना चाहिए, नील विद्रोह 2 बार हुआ था। एक बार बंगाल में हुआ था, तो बंगाल में नील विद्रोह जो है 1859 से 60, और एक बार 1917 चंपारण सत्याग्रह। नील 3 कठिया प्रणाली चल रहा था, नील की खेती जो करना पड़ता था, पर 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करनी पड़ती थी, इसीलिए 3 कठिया प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो वह थे 1917 की बात, लेकिन अभी बंगाल में नील विद्रोह की बात कर रहे हैं, तो होगा 1859 से 60, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है, आदिवासी नेता या जगत पिता धरती आबा किसको कहा जाता है? या धरती पिता
धरती अब्बा मतलब पिता या अब्बा के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी कान्हू, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा, ऑप्शन डी बुधो भगत। तो क्या होगा इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को जगत पिता धरती अब्बा के नाम से जाने जाते हैं। चलिए, यह झारखंड क्षेत्र से है, झारखंड क्षेत्र से बिलोंग करता है। और सिद्धू कान्हू के बारे में आप लोगों को पता ही होंगे। संस्थाल विद्रोह का नेतृत्व यही दोनों भाई ने किया था, सिद्धू कान्हू 1855-56 ईस्वी में। चलिए, अगला प्रश्न है संस्थाल विद्रोह कब हुआ था? अब ये बताए हैं 1855-56 में संस्थाल विद्रोह हुआ था। सिद्धू कान्हू चांद भैरव ये सारे व्यक्ति थे इसमें, और संस्थाल विद्रोह का महत्वपूर्ण योगदान दिया था सिद्धू कान्हू चांद भैरव। चलिए, अगला प्रश्न है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में हुआ था या उपन्यास में हुआ था? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी आनंद मठ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आनंद मठ। चलिए, अगला प्रश्न है हो विद्रोह कब हुआ था? हो विद्रोह 1819 1820 में हुआ था, या 1820-21 में हुआ था, या 2426 में हुआ था, 1822 से 23 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 से 21, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कूका आंदोलन का संगठित किसने किया था? बिरसा मुंडा, दौलत सिंह, गुरु राम सिंह, शिव राय। तो कूका आंदोलन की जब ये बात हुई तो आप लोगों को समझ लेना चाहिए पंजाब में हो रहा है, और पंजाब में कौन कर रहे थे कूका आंदोलन का नेतृत्व या संगठित? तो गुरु राम सिंह जो है कूका आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। चलिए, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। अभी बताए हैं बिरसा मुंडा जो है जिसे धरती अब्बा जगत पिता के नाम से जाने जाते हैं, हाँ, इसका कहां से संबंधित है? झारखंड से। चलिए, नील दर्पण के लेखक कौन थे? सुरेंद्र साई, गुरु राम सिंह, दीनबंधु मित्र, दौलत सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र जो है नील दर्पण के लेखक है। चलिए, बिरसा मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? आप लोगों को बताए थे 1899 से 1900 ईस्वी तक। 1900 ईस्वी तक जो है समझे मुंडा विद्रोह हुआ था। सारे चीज को आप लोग ध्यान में रखते चलिए। अगला प्रश्न है कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा और बुधो भगत। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कोल विद्रोह का नेतृत्व जो है बुधो भगत ने किया था, क्योंकि सिद्धू कान्हू संस्थाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, बिरसा मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसीलिए क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी बुधो भगत कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। चलिए, अगला प्रश्न है, और आप लोग अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको एक लाइक से कुछ हो नहीं जाता है, लोगों को सिर्फ लाइक करना है जिससे कि वीडियो आगे से आगे बढ़े और सभी को मौका मिले। थैंक यू। चलिए, अगला प्रश्न है छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1821, ऑप्शन बी है 1820, ऑप्शन सी 1822 और ऑप्शन डी 1824। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी 1820 जनजातीय विद्रोह हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न लेते हैं, और यह आज के लास्ट प्रश्न है, आज की क्लास के लास्ट प्रश्न है। आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सन्यासी विद्रोह के दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए। वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेवेल या लॉर्ड इरविन या लॉर्ड हार्डिंग? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग।
वायरिंग हेस्टिंग सन्यासी विद्रोह दमन करने का श्रेय जाता है। चलिए आज का क्लास को यहीं पे हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।